नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और नक्षत्र न्यूज के स्पेशल पॉडकास्ट में मैं हूं अजय सिंह और हमारे साथ हैं आज आदित्य शुक्ला जी। आपका नक्षत्र न्यूज में बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप छात्र राजनीति से आते हैं और छात्र संघ के महासचिव भी हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आज युवा जो है कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, छात्र राजनीति पहले राजनीति की नर्सरी हुआ करती थी। आज के दौर में आप देखेंगे कि छात्र संघों पे ये सरकारें लगातार कुठाराघात कर रही हैं, उसको बंद करने का काम कर रही हैं। जैसे आम परिवार के, गरीब परिवार के जो जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, वो बच्चे आज राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज से 10-12 साल 15 साल पहले छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे। जी, कहा जाता था कि राजनीति का वो जो है वो बोला जाता था कि राजनीति का वो प्राइमरी है, जी, छात्र बिल्कुल। संघ जी, चुनाव। और छात्र संघ चुनाव से ही जो है बड़े बड़े नेता निकले हैं। उसी छात्र संघ चुनाव से ही आपको बताएं कि अपने जो रक्षा मंत्री हैं जी, वो भी बिल्कुल, कहीं ना कहीं छात्र संघ का बिल्कुल। चुनाव गोरखपुर से लड़े थे और शायद हार भी गए थे। तो कहीं न कहीं ये छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? देखिए, ये सरकार छात्र संघ चुनाव से डरती है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो आम परिवार के बच्चे राजनीति में आ जाएंगे। तो जो आज विधायक सांसद बने हुए लोग हैं, वो अपने बच्चों को लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो राजनीति में है तो उनके बच्चे भी राजनीति में आए। और जब आम परिवार का बच्चा छात्र संघ का चुनाव लड़ता है और वो जीत कर के आता है, तो उसका जिले में एक विधायक के बराबर उसकी हैसियत हो जाती है। वो सवाल करने लगता है, वो युवाओं का नेता होता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। तो उसको दबाने के लिए ये सरकार लगातार प्रयासरत है और उसने छात्र संघ के चुनाव पर योजनाबद्ध तरीके से उस पर ग्रहण लगा रखा है, उसको बंद कर रखा है। तो कहीं न कहीं क्या देखते हैं कि छात्र संघ चुनाव जब होते थे, जी, तो उससे जो लोग निकल के आते थे और वो जो है किसी पार्टी में शामिल हो जाते थे या मंत्री बन जाते थे या जी, विधायक बन जी। जाते थे। तो वो लोग उससे बेहतर काम करते थे, हमें लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत को जानते थे। और आज के जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये आप बेहतर बता पाएँगे। जी। तो थोड़ा-सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, सर्वप्रथम जो छात्र संघ से निकला हुआ नेता होता है, छात्र संघ का चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं जब आप विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्र होंगे। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी जो बात है वो कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। जो छात्र संघ का नेता होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है और उसके अंदर ये जाति, रंग, भेद ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि छात्र संघ की जो राजनीति करता है, छात्रों की कोई जाति नहीं होती है। तो वो निकल करके जब आता है तो वो आम समस्याएं जो होती हैं जनता की, क्योंकि बहुत नीचे से वो देख करके आता है, तो वो उस पर काम करता है और आम जनता को सुनता है, आम समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता है, क्योंकि वो लगातार छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ करके वहां पहुंचा होता है। और जो ये आजकल के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं धनबल और बाहुबल के नेता हैं। आप देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो पैसे पर टिकट बांट देती हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो जाइए, आप पैसा दीजिए और आप विधायक बन जाएंगे। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। 16 दिन में लोग विधायक बने हैं। तो कहीं न कहीं शुक्ला जी इसको मानते हैं कि राजनीति जो है, जी, वो धन और बल और जी, बाहुबल की है। जी। पूर्ण रूप से आज का समय जो है वो धनबल और बाहुबल का ही है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है विपरीत परिस्थितियों में ही मनुष्य की क्षमता जो है निखर करके आती है। तो परिस्थितियां तो बिल्कुल धनबल और बाहुबल के लिए हैं, अनुकूल हैं, लेकिन हम प्रतिकूल विपरीत विचारधारा में भी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और आम आज लोग धनबल और बाहुबल की राजनीति है, हमारे पास जनबल है और जनबल का कोई तोड़ नहीं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप जैसे छात्रों को लेके आ गए और छात्रों के साथ कहीं न कहीं कहा भी जा रहा है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जी, अपने यहाँ अगर बात करें तो कई विश्वविद्यालय हैं जी, और कई विश्वविद्यालय में ये बार-बार छात्रों द्वारा इसकी आवाज़ उठाई उठाई गई। जाती है। जी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। जी। तो कहीं न कहीं किसको इसका ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, सरकार जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सरकार ही नहीं चाहती है छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव से सिर्फ नेता नहीं निकलते हैं, छात्र संघ चुनाव से तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम निकले हैं जो साइंटिस्ट बने हैं, जो प्रोफेसर बने हैं और बड़े बड़े पदों पे गए हैं। आप देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है आज के दौर में, वो छात्र संघ चुनाव को बंद करने से जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, उस पर आवाज नहीं उठ पा रही है। और छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए हम लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी। हर विश्वविद्यालय महाविद्यालय का छात्र लड़ाई लड़ता है। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग लड़ाई लड़ते हुए विधानसभा आए, यहाँ दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन दिया, पूरे मंत्रिमंडल को ज्ञापन दिया, विरोधी दल के नेताओं को ज्ञापन दिया। हम यहाँ नहीं रुके, हम गए दिल्ली, रक्षा मंत्री से मिले, उनको भी ज्ञापन दिया, क्योंकि वो हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए।
हमने उनसे आग्रह किया कि माननीय जी छात्र के चुनाव होने चाहिए, आखिर में क्यों रुके हुए हैं ये चुनाव। उन्होंने कहा मैं योगी जी से बात करूंगा, लेकिन योगी जी स्वयं, क्योंकि मैं गोरखपुर से आता हूं, तो योगी जी अब नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई योगी आदित्यनाथ वहां से हो, कोई दूसरा राजनीति करे। योगी जी चाहते हैं कि स्वयं वही राजनीति करें। शुक्ला जी, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं नहीं, कि बिल्कुल योगी बिल्कुल जी नहीं चाहते हैं। योगी जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि गोरखपुर से दूसरा कोई आदित्यनाथ निकले या दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति करने वाला वहां से निकले। 4 लाइनें हैं आपके लिए, आप छात्र संघ से आते हैं कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, जी, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। और मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, और बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ जो है ये बहुत बड़ा राजनीति में बहुत बड़ा पद भी माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी माना गया कि अगर छात्र चाह ले जी, तो वो सरकारें पलट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा वो दौर जब सरकार, इंदिरा जी की सरकार कैसे गिरी थी। वो सिर्फ छात्रों के मेस की फीस से उठा हुआ आंदोलन था और उसमें तमाम लोग नेता बन गए। आप बिहार की राजनीति देखेंगे तो पूरा जो राजनीति है वो छात्र संघ पे टिकी हुई है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे सुशील मोदी जी हो जो अब नहीं रहे, तो तमाम नेता निकल करके आए। आपके उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़े, एबीवीपी के खिलाफ लड़े और हार गए, और आज उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बंद कर रखा है। आखिर में क्या मजबूरी है? जब वो सांसद थे गोरखपुर के थे तो कहते थे छात्र संघ चुनाव होने चाहिए क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी, और आज वो मुखिया बने बैठे हैं तो छात्र संघ के चुनाव को बंद कर रखा है। ये आम छात्र और युवा इस चुनाव में बता देगा कि छात्र संघ चुनाव बंद करने से, युवाओं को राजनीति में नहीं आने से क्या परिणाम आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कि छात्र संघ चुनाव को लेके मतलब कहाँ तक जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेके क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने लगातार प्रदर्शित किए, विधानसभा घेराव तक किए, लेकिन ये सरकार कान में जो है रुई डाल करके बैठी है, सुनने का काम नहीं कर रही है। तो कहा जाता है कि जब आवाज ना सुनाई दे तो एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। तो धमाका आप लोग तो करने जा रहे हैं? धमाका की तैयारी है, और अब हम विधानसभा में नहीं रुकेंगे, अब हम संसद के घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि शंकराचार्य पर क्यों ये आरोप लग रहे हैं, क्यों उनको लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? क्या सरकार से सवाल करना, उनको ये इनाम दिया जा रहा है कि वो सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं? इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कहा जाता है जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वयं सनातन के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, एक पीठ के, सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर हैं, ऐसे आरोप लगवा रहे हैं जो अकल्पनीय है। कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता कि आप पूज्य शंकराचार्य भगवान पे ऐसे आरोप लगवा रहे हैं जो अक्षम्य है, और सिर्फ ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने वाजिब सवाल किए हैं। अगर वो कहते हैं कि वाराणसी में क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं एक कॉरिडोर के नाम पे, तो ये गलत सवाल नहीं। तो कहीं ना कहीं मंदिर बनवा भी तो रहे हैं। मंदिर आप बनवा रहे हैं, लेकिन आप पुराने, आप बताइए, आप वाराणसी जाते होंगे, हम सभी जाते हैं, तो क्या देखने जाते हैं? हम बड़े बड़े होटल देखने जाते हैं या पुरानी सभ्यता देखने जाते हैं, पुरानी संस्कृति देखने जाते हैं? आप बताइए, पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है, नई चीजों को बनाने के नाम पे दाल मंडी तोड़ी जा रही है पूरी, और वहां के लोग कह रहे हैं कि मैं भाजपा का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं, लेकिन योगी जी नहीं सुन रहे हैं। तो योगी जी, मोदी जी किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के मुद्दे पे, शंकराचार्य जी हम सभी लोगों के पूजनीय हैं। ये आम जनता को अब सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आम जनता को अब विचार करना चाहिए कि वो सरकार जिसको आपने हिंदुत्व के नाम पे चुना, आपने हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को जाना, उनको चुना, आज हिंदुओं की सरकार लोग कहते हैं। तो वो सरकार जब हिंदुओं की सरकार है तो आपके सनातन धर्म पे हमला हो रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो आपकी ये बात हो गई। योगी आदित्यनाथ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं। नहीं, क्या लगाव रखते हैं उनसे आप? आपके जिले से आते हैं, आपके जनपद से आते हैं। देखिए, हमारे जनपद से आते हैं, हमारे जिले से आते हैं, हम लगाव जरूर रखते हैं। हम लगाव रखते हैं जब वो अपनी बातों पे खरे उतरते, वो शासन के चुनाव बहाल करते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो था। आप उनसे बाकी मिले? वो पीठ के पीठाधीश्वर है, आप उनसे मिले? हम लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आते हैं, उनका प्रवेश मात्र होता है, या विश्वविद्यालय में आते हैं या आसपास आते हैं, तो पुलिस हमें नजरबंद कर लेती है, पुलिस हमें पकड़ लेती है कि हम कहीं उनके समक्ष ना चले जाएं। हमने बड़े प्रयास किए, लेकिन पुलिस, वहां गोरखपुर की पुलिस, एलआईयू लगातार हम लोगों के ऊपर दबाव बना करके रोकने का काम करती तो है। आप लखनऊ भी आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए। लखनऊ हमें समय नहीं मिला। हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे हम उप मुख्यमंत्री से मिले, दोनों सबसे मिले, हमने वहां भी प्रयास किया, लेकिन हमें समय नहीं मिला। चलिए,
योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं मोदी शायद से डरे हुए हैं। देखिए, ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी आदित्यनाथ आज के समय में पूरे देश में सबसे चर्चित मुख्यमंत्री है। अब काम के मामले में है या नहीं काम कर रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं इसलिए चर्चित है, लेकिन चर्चित हैं, नो डाउट। और मोदी से ज्यादा डर शाह को है, क्योंकि आप एक क्रमबद्ध, इन लोगों ने तो पूरी यहाँ से लेकर 2047 तक की यात्रा तय कर ली है कि ऐसे ऐसे 5-5 साल हम मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री, ऐसे तय कर लिया है। लेकिन देख रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी सरकार जा रही है, तो आपस में ये लोग बैठ के लड़ते रहेंगे। आज भाजपा में क्या हो रहा है ये पूरी जनता देख रही है कि किस प्रकार से केंद्र डबल इंजन की सरकार में जो केंद्र का इंजन है वो लगातार प्रदेश के इंजन से टकरा रहा है और प्रदेश के इंजन को अलग थलग कर दिया गया है। इनको कोई पूछ नहीं रहा है योगी जी को, क्योंकि योगी जी की जो लोकप्रियता है वही उनके लिए जो है दुष्परिणाम है उनके लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी विजनरी लीडर थे, उनके पास कुछ योजनाएं थी, युवाओं को लेकर उन्होंने काम किया, आपको बड़े बड़े चीजें दी। आपसे अगर सवाल कर लिए जाए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या बनाया, सेकंड टर्म की सरकार है और अखिलेश यादव की एक टर्म की सरकार 12 से 17, तो सबके ध्यान में ये आता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि अखिलेश यादव ने मेट्रो दी आपको, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे दिए, तमाम चीजें की। जेपीएनआईसी की इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसको सरकार ने बंद कर रखा है। जांच में डाल दिया, तो जांच कर रहे हैं तो खोल के जांच करिए, बंद करके जांच 10-90 बनाया, तमाम चीजें की। और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो कुछ कामें करता है। देखिए, इस सरकार में भी काम हो रहा है, लेकिन उस स्तर के काम नहीं हो पा रहे। नहीं, इतना सब अगर किया उन्होंने हम्म तो फिर जनता ने उनको नीचे क्यों गिरा दिया? जनता ने इसलिए नीचे गिरा दिया क्योंकि देखिए, जनता जो है वो कुछ मुद्दों पे, आप अगर देश हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, आप धर्म की बात करेंगे, आप जवान की बात करेंगे, देश में सरहद की बात करें, पाकिस्तान की बात करेंगे, तो भारत की जनता जो है वो बड़ा सेंटिमेंटल है इन मुद्दों को लेके। तो इस पे वो फिर पार्टी नहीं देखती है, काम नहीं देखती है, फिर वो चुनाव कर लेती है। लेकिन अब जब ये समय बीत गया और सरकार ने, इस सरकार को भी देख लिया जनता ने, तो अब सही चुनाव करेगी जनता। उसको ये भी देखना जरूरी था कि आखिर में ये सरकार क्या करती है इतनी बड़ी बड़ी बातें करके। तो अब जो चुनाव होगा वो जनता का, मुझे लगता है कि वो अब सही चुनाव होगा। तो एक मुद्दा बड़ी तेजी से इस समय उत्तर प्रदेश में, और सुबह उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत में, कहीं ना कहीं जी बड़े तेजी से फैला हुआ है। जी वो मुद्दा है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जी तो किस तरीके से देखते हैं इसको? बड़ा जो है अभी देखिए प्रोटेस्ट हुए देखिए और सामान्य कह रहे हैं हम जीने नहीं पाएंगे, हमारे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होगा। तो इसको किस देखिए तरीके से देख रहे हैं? देखिए यूजीसी के जो नियम है वो पहली बार नहीं आए हैं। वो तो इससे 2012 की। 2012 में भी आए थे, कांग्रेस की सरकार लाई थी। आपको समझना पड़ेगा आज के समय में, जब हम लोग भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोगों ने भी आम छात्रों से बात की। हम मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये आया और लगातार लोग विरोध कर रहे थे जनरल के बड़ी संख्या में, तो हमसे लोगों ने संपर्क किया कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि मैं भी सामान्य श्रेणी से आता हूँ। तो हमने कहा नहीं, इसको पहले समझना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ करके हम लोग गए और करीब 200 की संख्या लाइब्रेरी भी थी, वहां हमने सवाल किया कि कौन एससी एसटी ओबीसी है। तो बड़ी संख्या में वहां करीब 120 से अधिक छात्र एससी एसटी ओबीसी थे। उनसे मैंने पूछा कि क्या जाति के नाम पे आपके साथ अभी भी भेदभाव हो रहे हैं क्लासों में, शिक्षक द्वारा या कर्मचारी द्वारा या छात्रों द्वारा? तो आपको यकीन नहीं होगा कि सबने एक सुर में कहा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस कानून पे सरकार को संशोधन करना चाहिए। हम लोग एससी एसटी ओबीसी बच्चों के साथ गया डीएम के यहाँ, उन्होंने कहा इस पे संशोधन, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे संशोधन की आवश्यकता है। जैसे ये कि उसमें एक लाइन है कि अगर आरोप लगाते हैं और आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तो इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा। इस पे होना चाहिए कि अगर मैं आरोप लगाता हूं, आदित्य शुक्ला आरोप लगाते हैं और आरोप सिद्ध नहीं के पाए जाते हैं तो मुझ पे भी कार्रवाई हो। तो ये डर का माहौल बना रहेगा। तो ये सारी चीज सामान्य, आप सामान्य तरीके से देखेंगे। अब सरकार ने ऐसा कर दिया कि अब चाहे सरकार बैकफुट पे जाए या फ्रंट फुट पे जाए, विरोध तो होगा ही। या तो एससी एसटी ओबीसी मैदान में आएंगे या जनरल मैदान में। तो सरकार धर्म के नाम पे बांट रही थी, अब जाति के नाम पे बांट रही है, और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे क्या आप मानते हैं कि भाजपा को चुनावी फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि आने वाला, अब जनता समझदार हो रही है। अब देखिए, आप स्वयं, आप पत्रकार हैं, आप अपना एक चैनल चला रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि अब जाति के नाम पे कहीं भेद नहीं होता। आज के समय में आदमी दो रोटी की व्यवस्था कर ले वही बहुत है, कहाँ वो जाति के नाम पे और भेदभाव करने की स्थिति में है। चलिए, अब कहीं ना कहीं भारतीय फिल्मों को लेकर बड़ा विवाद आए दिन होता रहता है, जी और आपने देखा भी होगा कई ऐसी फिल्में आई जो विवाद रूप से चल नहीं पाई और बंद हो गई। उसी तरीके में एक
फिल्म और आ गई घूसखोर पंडित, जी। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये फ़िल्म वालों का एक एजेंडा है। वो लगातार ऐसी ही फ़िल्में लाते हैं जिसमें एक ही जाति, एक ही बिरादरी के लोगों को क्यों उस पे सवाल किया जाता है, क्यों उनको टारगेट किया जाता है, ये मेरा सवाल है। तमाम अगर आप फ़िल्म को मनोरंजन के तौर पे बना रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप टारगेट के तौर पे बना रहे हैं तो ये गलत है। इसका विरोध होगा। आप किसी की भी जाति को, धर्म को आप सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप उसको डिफ़ेम नहीं कर सकते हैं। इस सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए कि ऐसे आप किसी की जाति का, किसी के धर्म का उपयोग करके आप अपनी रोटी ना सेक पाएँ। इस पे सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए और अभी एक और फ़िल्म आ रही है यादव जी की लव स्टोरी, उसको लेकर के भी कहता हूँ कि ऐसे जो लोग बना रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और मतलब सरकार को क क कठोर क नियम कहीं बनाने न चाहिए। कहीं आप ये मानते हैं कि जो नामों को लेके जी। घूसखोर पंडित बना दिया या यादव जी की लव स्टोरी, तो कहीं न कहीं किसी की जो जाति वर्ग है, उस पे कहीं न कहीं आघात किया जा रहा है। बिल्कुल उनकी भावनाएँ आहत होती हैं। तो इसको कहीं न कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री को भी बिल्कुल, बिल्कुल कड़े कड़े नियम, कानून कड़े के कड़े कानून बनाने की बनाने आवश्यकता की है कि आप आवश्यकता है। जाति और धर्म का उपयोग ना करें। तमाम नाम हैं, आप उन नामों के साथ अपनी पिक्चरें बनाएँ। तो अब इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं जी। कि आपने अभी कहा कि कड़े विरोध करें और कड़ी चीज़ों को देखें, तो कहीं न कहीं फ़िल्म को बढ़ावा भी दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, फ़िल्में बन रही हैं उत्तर प्रदेश में और ये घूसखोर पंडित बनी और कई फ़िल्में जो है उत्तर प्रदेश में ही आपके जी। बनी, आपके गोरखपुर में भी बनी और तो इस तरीके से आप युवा हैं, आप युवा पीढ़ी हैं, तो आप किस तरीके से क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कहूँगा कि फ़िल्में मनोरंजन के लिए बनती हैं या संदेश देने के लिए बनती हैं। तो आप उसको सिर्फ़ मनोरंजन या संदेश देने का माध्यम बनाइए। आप स्वयं से जज मत बनिए, ना किसी को आप टारगेट करके किसी जाति, धर्म को, संप्रदाय को आप टारगेट मत करिए। इससे उस समुदाय के, उस जाति के, उस बिरादरी के लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं, जो कहीं न कहीं विरोध होता है, फिर समाज में जो है हिंसा का माहौल बनता है। तो सरकार को भी ऐसे नियम बनाने चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें ना हों, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने उत्तर प्रदेश की कई सरकारें देखी होंगी, जी, मायावती की भी सरकार देखी, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, अब 2 टर्म से उत्तर योगी जी प्रदेश के की। योगी जी की सरकार देखी। तो कितना बदला देखते हैं उत्तर प्रदेश को? देखिए, योगी जी की सरकार तो पूर्ण रूप से पुलिसिंग की सरकार है। इसमें आम जनता की, विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की बिल्कुल नहीं चलती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ़ पुलिसिंग की सरकार है क्योंकि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने अफ़सरों से कहा कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मजबूत चाहिए, किसी भी हाल में, कुछ भी करिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जहाँ से योगी आते हैं स्वयं, वहाँ लगातार हत्याएँ हो रही हैं, लूट-पाट हो रही है। वो मुख्यमंत्री जो स्वयं कहते थे कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुका है या तो सलाखों के पीछे है। तो आज कहाँ के अपराधी आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, आप ये सब जब बोल रहे हैं तो इसके कहीं आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल आँकड़े हैं, अभी आपको मैं अभी इस पॉडकास्ट के बाद आपको आँकड़े दे दूँगा या अभी मैं मँगा करके दे दे सकता हूँ कि अभी एक डॉक्टर से रंगदारी माँगी गई गोरखपुर में। अभी हत्याएँ हुई, लूट-पाट हुए, अभी कुछ युवक जो है चढ़ कर के गोली चला रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ। तो ये सारी विकास हुआ चीज़ें कि नहीं? विकास देखिए कोई भी सरकार आती है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसपे तो काम करती ही करती है, उसको करना भी पड़ता है। क्योंकि मजबूरी है उसकी, कोई विधायक कहीं से विधानसभा से चुन के पहुँचा है, तो आम जनता उसके पास जाएगी कि भैया हमारी सड़क नहीं बनी, आपने कहा था बननी है। तो 100% नहीं लेकिन 50% 60% तो काम करना ही पड़ता है, मजबूरी है। और नहीं करेंगे तो आप इतने फंड आ रहे हैं वो फिर यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो काम तो करना ही पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हर सरकार काम करती है, ये सरकार भी काम कर रही तो कहीं न कहीं आदित्य शुक्ला जी, है। जी। आप इस संगठन के माध्यम से आप कहीं न कहीं कांग्रेस का सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग हमारा जो संगठन है, हम कांग्रेस का ही स्टूडेंट विंग है, तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं अपने संगठन के साथ। तो मतलब विकास की आप धारा कहीं देखते ही नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या का मंदिर बन के तैयार हुआ, उसको क्यों उस वो विकास है नहीं। नहीं देखिए, अयोध्या का मंदिर जो है वो हमारी आस्था का विषय है और मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट मानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर मंदिर बना है। तो ये जो अपने नहीं, स्वयं श्रेय लेने की उत्तर होड़ प्रदेश में के है, मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं। नहीं कोई रोल नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री होता अगर सरकार का उस पे निर्णय आता तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता तो सरकार को मानना था। चलिए, व वही वाला आपका हाल है, आप सीधे-सीधे कह रहे हैं कि सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चाहिए।
तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे प्रदेश महासचिव हैं एनएसयूआई के आदित्य शुक्ला जी, जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और इसी कड़ी में फिर हमारे साथ कोई होगा हमारे पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।